everyone, welcome to Golu Moral Tunes. वीरपुर गांव की बंजर जमीन पर जब सूरज ढलता है तो खौफ का साया गहराने लगता है। गांव के बीचों बीच स्थित वो पुराना कुआं महज एक गड्ढा नहीं बल्कि एक रहस्यमयी दरवाज़ा माना जाता है। लोग कहते हैं कि इस कुएं के पास एक ऐसी शक्ति है जो गरीबी मिटा सकती है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी है। आर्यन, जिसके घर में उसकी बीमार माँ दवा के लिए तड़प रही है, आज उसी कुएं के पास खड़ा है। भाई, अब भी वापस मुड़ जाओ। इस कुएं के पास से आज तक कोई मुस्कुराते हुए नहीं लौटा। लल्लू, जब घर की छत और माँ की सांसें जवाब देने लगे तो इंसान को मुस्कुराने की नहीं, जीने की फिक्र होती है। मुझे अंदर जाना ही होगा। शाबाश आर्यन, वीरपुर को तुम जैसे निडर बेटों की ही जरूरत है। अगर तुम वो संदूक बाहर ले आए तो तुम्हारी माँ का इलाज शहर के सबसे बड़े अस्पताल में होगा। बालदेव जी, मैं आपकी बातों पर नहीं, आपकी मजबूरी पर भरोसा कर रहा हूँ। याद रखिएगा, अगर मैं वापस आया तो मेरा घर नीलामी से बाहर होना चाहिए। मेरा वादा रहा, अब देर मत करो। अंधेरा गहरा होने से पहले अपना काम पूरा करो। आर्यन कुएं के पास बने एक गुप्त दरवाजे की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, एक ठंडी लहर उसके पूरे शरीर से गुजर गई। वो बिना किसी रस्सी या सहारे के सीधा एक विशाल गुफानुमा कमरे में जा पहुंचा। वहां की दीवारों पर अजीब सी चमक थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। यहाँ तो कोई नहीं है। बलदेव ने तो कहा था कि यहाँ खजाने का पहरा है। खजाना कहीं भागता नहीं है आर्यन, बस उसे पाने वाले को अपनी पहचान छोड़नी पड़ती है। कौन है? सामने आओ। मुझे डराने की कोशिश मत करो। डर तो तुम्हारे अंदर है आर्यन। मैं तो बस इस खजाने का हिसाब रखता हूँ। क्या तुम अपनी गरीबी खत्म करने के लिए तैयार हो? मैं यहाँ खाली हाथ लौटने नहीं आया हूँ। मुझे वो संदूक चाहिए। संदूक तुम्हारा है, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी परछाई यहाँ छोड़नी होगी। तुम रोशनी में चलोगे, पर जमीन पर तुम्हारा अक्स नहीं होगा। परछाई से मेरा पेट नहीं भरता। अगर इसके बदले मेरी माँ की जान बचती है तो ले जाओ मेरा साया। मुझे सौदा मंजूर है। आर्यन ने जैसे ही सामने रखे चमकते हुए संदूक को हाथ लगाया, एक तेज रोशनी हुई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर से कोई चीज अलग हो गई है। उसने नीचे देखा, उसके पैरों के पास कोई साया नहीं था। वो अब एक बिना अक्स वाला इंसान बन चुका था। आर्यन संदूक लेकर तेजी से बाहर की ओर भागा। कुएं के उस अंधेरे गलियारे से बाहर निकलते ही सूरज की तेज रोशनी ने आर्यन का स्वागत किया। उसने राहत की सांस ली और अपनी जेबों में भरे सोने के सिक्कों को महसूस किया। उसे लगा कि उसकी जंग पूरी हो गई, लेकिन जैसे ही उसने गांव की गलियों में कदम रखा, उसे लोगों की नजरों में एक अजीब सा खौफ दिखाई दिया। चिलचिलाती धूप थी, पर आर्यन के पैरों के नीचे का रास्ता बिल्कुल साफ था। आर्यन भाई, तुम वापस आ गए। पर ये क्या, तुम धूप में खड़े हो, पर तुम्हारी परछाई कहाँ है? लल्लू, परछाई की फिक्र छोड़। ये देख सोना, अब गांव में किसी को बलदेव के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। नहीं भाई, ये सोना नहीं, ये तो कोई श्राप है। बुजुर्ग कहते थे कि जिसकी परछाई नहीं होती उसके अंदर रूह नहीं बसती। तुम दूर हटो मुझसे। पागल मत बन लल्लू, मैं वही आर्यन हूँ। साया नहीं है तो क्या हुआ, दिल तो धड़क रहा है। आर्यन लल्लू को पीछे छोड़कर अपनी माँ के पास पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि माँ उसे देखकर खुश होगी, लेकिन घर की चौखट पर पहुंचते ही उसे एक ठंडी दीवार का एहसास हुआ। उसकी बहन छुटकी बाहर खड़ी थी, जो उसे देखते ही पत्थर की तरह जम गई। भाई, आप अंदर मत आना। माँ कह रही हैं कि घर में कोई अनजान साया आने की कोशिश कर रहा है। छुटकी, ये मैं हूँ। देख, मैं तेरे लिए नए कपड़े और माँ के लिए दवाई लाया हूँ। अब हमें कोई तंग नहीं करेगा। पर भाई, आप धूप में खड़े हो और आपके नीचे काला साया नहीं है। माँ कहती हैं जिसका अक्स नहीं होता वो मौत का दूत होता है। आप हमारे भाई नहीं हो सकते। माँ, मेरी बात सुनो। मैंने ये सब आपके लिए किया है।
अगर मैं वो सौदा नहीं करता तो आप दवा के बिना मर जाती। घर के अंदर से माँ की खांसने की आवाज आई, लेकिन वो आवाज डरी हुई थी। आर्यन ने महसूस किया कि जैसे जैसे सूरज ढल रहा है, उसके शरीर की शक्ति कम होती जा रही है। तभी बालदेव अपने आदमियों के साथ वहां आ पहुंचा। क्यों आर्यन, मिल गई खुशी? गांव वाले कह रहे हैं कि तुम कोई बुरी बला साथ ले आए हो। बलदेव जी, आपने ही मुझे वहां भेजा था। आपको पता था कि वो बूढ़ा पहरेदार मेरी परछाई मांग लेगा। मैंने तो बस रास्ता दिखाया था आर्यन, सौदा तुमने अपनी मर्जी से किया। अब देखो, गांव वाले तुम्हें पत्थर मार रहे हैं। बिना साए वाले इंसान की इस गांव में कोई जगह नहीं है। आपने मेरा सौदा किया है बलदेव जी। आपने मेरा साया उस कुएं में गिरवी रख दिया ताकि आप अमीर बन सकें। सबूत क्या है? देखो, मेरी परछाई तो मेरे साथ है, पर तुम्हारी पहचान अब उस कुएं की गहराई में दफन है। सिपाही, इसे गांव की सीमा से बाहर निकाल दो। सिपाहियों ने आर्यन को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। आर्यन ने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे धुंधला पड़ता जा रहा है। उसे समझ आ गया कि बिना परछाई के वो इस दुनिया में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। उसे अपनी पहचान वापस पानी ही होगी, चाहे इसके लिए उसे फिर से उसी मौत के मुहाने पर क्यों न जाना पड़े। गांव की सरहद पर पड़ा आर्यन हार मानने वालों में से नहीं था। जैसे जैसे रात गहराती गई, उसे एक अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ। भले ही उसका शरीर गायब हो रहा था, लेकिन वो अब हवा की तरह हल्का और दीवारों के आर पार देख पाने में सक्षम था। वो अंधेरे का फायदा उठाकर सीधे बलदेव की हवेली की ओर बढ़ा। उसे यकीन था कि उसकी परछाई उसी हवेली के किसी कोने में कैद है। बलदेव, तुमने मेरा साया नहीं, मेरी जिंदगी चुराई है। आज रात ये हिसाब बराबर होगा। आर्यन हवेली के पिछले रास्ते से अंदर दाखिल हुआ। पहरेदार उसे देख नहीं सके, क्योंकि वो अब एक बिना साए वाली परछाई की तरह ही हिल रहा था। वो सीधे बलदेव के गुप्त कक्ष की ओर पहुंचा, जहां से एक अजीब सी नीली रोशनी बाहर आ रही थी। कमरे के अंदर बलदेव एक बड़े आईने के सामने खड़ा हंस रहा था। बस कुछ ही समय और, फिर इस गांव की हर परछाई मेरी मुट्ठी में होगी। आर्यन तो बस एक मोहरा था उस कुएं का ताला खोलने के लिए। मोहरा अब वजीर बन चुका है बालदेव। अपनी आखिरी दुआ मांग लो। कौन? आर्यन, तू यहाँ कैसे पहुंचा? पहरेदारों, इसे पकड़ो। तुम्हारे पहरेदार मुझे देख भी नहीं सकते। देखो बलदेव, मैं तुम्हारे सामने हूं और फिर भी नहीं हूं। मेरी परछाई कहाँ है? वो सामने देख, उस आईने के भीतर। वो अब मेरी ताकत है। जब तक वो आईना सलामत है, तू मेरा गुलाम है। आर्यन ने आईने की तरफ देखा। वहां उसका साया एक कैदी की तरह तड़प रहा था। आर्यन ने अपनी पूरी मानसिक शक्ति बटोरी। उसे समझ आया कि उसका साया उससे तभी अलग हुआ था जब उसने लालच को अपनी मजबूरी पर हावी होने दिया था। उसने एक भारी पीतल का दिया उठाया और आईने की ओर बढ़ा। रुक जा आर्यन, अगर आईना टूटा तो तेरी परछाई हमेशा के लिए मिट जाएगी। तो कभी वापस इंसान नहीं बन पाएगा। बिना वजूद के जीने से बेहतर है मिट जाना, लेकिन मैं तुम्हें ये पाप और नहीं करने दूंगा। सिपाही, इसे गोली मार दो, ये पागल हो गया है। आर्यन ने तेजी से आईने पर प्रहार किया। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी हवेली कांप उठी। आईना हजारों टुकड़ों में बिखर गया और कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई। नहीं, मेरी सारी शक्ति, सब खत्म हो गया। शक्ति तुम्हारी कभी थी ही नहीं बलदेव। ये तो उन मासूमों की रूहें थीं जिन्हें तुमने छल से कैद किया था। आईना टूटते ही आर्यन को महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की जमीन फिर से भारी हो रही है। उसने नीचे देखा। एक लंबी और गहरी काली परछाई वापस उसके कदमों से आकर जुड़ गई थी। वो फिर से एक संपूर्ण इंसान बन चुका था। लेकिन उस तबाही के बीच से आर्यन सुरक्षित बाहर निकल आया।
उसके कदमों के नीचे अब उसकी अपनी परछाई मजबूती से टिकी थी। गांव वाले मशाले लेकर हवेली के बाहर जमा थे। वे डरे हुए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि बलदेव के बिना उनका क्या होगा। आर्यन भाई, देखो तुम्हारी परछाई वापस आ गई। तुम अब सच में वापस आ गए। हाँ लल्लू, और बलदेव की कैद से सिर्फ मेरी नहीं बल्कि उन सब की परछाइयां आजाद हो गई हैं जिन्हें उसने बरसों से दबा रखा था। पर बलदेव कहाँ है और हमारे गांव की किस्मत का क्या होगा? बलदेव के बिना हम फिर से भूखे मर जाएंगे। बलदेव ने तुम्हें रोटियां नहीं, बेड़ियां दी थीं। जो सोना मैं कुएं से लाया था वो भी उसी के लालच की आग में जलकर राख हो गया। अब हमारे पास सिर्फ हमारी मेहनत और हमारी ये परछाइयां बची हैं। पर बंजर जमीन पर मेहनत से क्या होगा? हमें तो कोई जादुई चमत्कार चाहिए था। जादुई चमत्कार गरीबी नहीं मिटाते लल्लू, वे सिर्फ रूह का सौदा करते हैं। देखो, सूरज की पहली किरण निकल रही है। आज से कोई भी इंसान उस कुएं की तरफ नहीं देखेगा। आर्यन बेटा, इधर आ। माँ देखो, मैं ठीक हूँ। अब मुझे धूप से डर नहीं लगता। तूने अपनी पहचान बचा ली बेटा, यही सबसे बड़ी जीत है। अब देख, तेरा साया हमारे आंगन में कितना गहरा और सुंदर लग रहा है। भाई देखो, शाम हो रही है और आपकी परछाई कितनी लंबी हो गई है। साया लंबा तभी होता है छुटकी, जब इंसान रोशनी की तरफ खड़ा हो। जिस दिन हम उजाले से मुंह मोड़ लेते हैं, हमारा साया हमें छोड़कर चला जाता है। आर्यन की कहानी अब एक मिसाल बन चुकी थी। वीरपुर के लोगों ने जान लिया था कि इंसान की असली ताकत उसके साये में नहीं